नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आज फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीक बहुत बढ़िया रहा और जिन्होंने लेवल्स का ध्यान रखा वो ज़रूर अच्छा पैसा बना के ले गए होंगे, और जिन्होंने लेवल्स का ध्यान नहीं रखा उन्होंने नुकसान उठाया होगा। फ्राइडे को जो भी कमजोरी बाजार में दिख रही थी वो पूरी ऐसे वाइप आउट हुई जैसे कि कभी बियर्स थे ही नहीं। 11 दिन के फॉल के बाद जो बाउंस बैक बाजार ने लिया वो बहुत ही शानदार था। अब आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, हमें क्या प्लस करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी का चार्ट। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं इसने एक शानदार स्पाइक बनाया है जो लेकर गया 17,725 तक, और उसके बाद हल्का सा करेक्शन ले करके बाजार बंद हुआ। आगे हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए ये हो सकता है बुल रन की शुरुआत हो, तो हम मैंने एक ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है इसीलिए जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये जो 17,570 के लगभग की ट्रेंड लाइन है इसका ध्यान रखें। जब तक निफ्टी फ्यूचर 17,570 के ऊपर है तब तक शॉर्ट नहीं देखना है। आगे 200 दिन का मूविंग एवरेज 17,772 पर है। हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो 200 डेज मूविंग एवरेज जिसके नीचे ये कई दिनों से ट्रेड कर रहा था और जिसकी वजह से टेंशन बढ़ी हुई थी कि शायद बाजार एक बियर रन में जाने वाला है, वो अब टेंशन कम हो गई है। 200 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है 17,620 पे और ये है 17,670 पे। तो यहाँ से नेक्स्ट जो टारगेट निफ्टी ले सकती है वो 17,867 तक का ले सकती है। लेकिन लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि 560 के नीचे अगर बैंक वो निफ्टी चलती है तो उस समय आप एग्जिट कर जाएं या शॉर्ट पोजीशन बना लें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको भी हम पहले 15 मिनट पे देख लेते हैं फिर और बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए ये जो पॉइंट था यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस ली थी। ये था 40,970, या इसको राउंड फिगर में 41,000 मान सकते हैं। 41,000 से लेके 41,500 तक बैंक निफ्टी को जाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो जब तक 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी ना जाए शॉर्ट ना करें। लॉन्ग छोटे से एसएल के साथ आप कर सकते हैं, सिंपल फंडा है, 50-60 पॉइंट का एसएल लगाइए और लॉन्ग कर लीजिए। बाकी डेली टाइम फ्रेम पर जब हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत समय से 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चली रही थी और उस अब 50 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करने वाली है। आरएसआई भी इसका सपोर्ट कर रहा है, तो एक बुल रन आ सकता है। अब ये तीसरा चार्ट देखते हैं। तीसरा चार्ट है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अशोक लेलैंड चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये 50 डेज का मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर जाएगा। नीचे से जब 200 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के को क्रॉस करता है तो एक अच्छा रनअप आने के चांसेस होते हैं। बाकी इसने बहुत बढ़िया डोजी बनाई थी, उसके बाद रनअप लिया है। इसका वीकली चार्ट भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला टारगेट 150 और दूसरा टारगेट 157-58 तक का हो सकता है। तो अशोक लीलैंड की मैं बाई कॉल दूंगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चार्ट पर, और यह है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हैं 3-4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसने बहुत ही शानदार एक तेजी दिखाई है। तो भारतीय एयरटेल कहीं भी हमें 760-62-63 के आसपास मिले हम दोबारा एंटर कर सकते हैं और हमारे जो टारगेट होंगे वो 780-85 तक के बहुत आराम से निकल आएंगे। तो भारतीय एयरटेल में मैं बाई कॉल दूंगा। इसके बाद
इप्का लैब बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है। इसका वीकली चार्ट भी जो है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद भी इसने नीचे की तरफ ही काटा है बाजार को। तो इप्का लैब में नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और नेक्स्ट टारगेट जो इप्का लैब का होगा वो 740 तक का होगा। तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आयशर मोटर। आयशर मोटर में आप देख सकते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है आयशर मोटर और वीकली चार्ट पे इसने लगभग कंफर्मेशन दे दी है एक फर्दर ब्रेकडाउन की। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं इसमें, जो कि पहले हैं 2900 और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2856 तक का। तो आयशर मोटर में आप 2856 तक के लिए बैठ सकते हैं शॉर्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए लेवल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।